Assalamu alaikum everyone. I hope everybody is doing well. I am again here with my new video. In this video we will discuss about characters of Pride and Prejudice. First of all we will discuss about overview of the novel. It is most famous novel of Jane Austen and one of first romantic comedy in the history of novel. Its opening is one of the most famous line in English literature and the line is it is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. The novel was written between 1796 and 1797 and was initially called First Impressions but never published under that title. It was first published on 25th January 1813. जैसा कि हम जानते हैं जेन ऑस्टन के जितने भी नावल लिखे गए उन सब का मौजू शादी ही है और जो ये नावल हम डिस्कस कर रहे हैं इसका उन्वान भी शादी और प्यार मोहब्बत है। इसमें एक बेनेट ख़ानदान के बारे में बताया गया है जिसमें मिस्टर और मिसेस बेनेट अपनी 5 बेटियों के साथ रहते होते हैं और वो पांचों गैर शादीशुदा होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस एवरी कैरेक्टर इन डिटेल। फर्स्ट वन इज़ एलिज़ाबेथ बेनेट। ये नावल की हीरोइन होती है और मिस्टर बेनेट की दूसरे नंबर वाली डॉटर होती है। ये एक अच्छी लड़की और काफ़ी ज़हीन होती है। ये डार्सी के बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाती है। मिस्टर डार्सी इसके साथ डांस करने से इनकार करता है जिसकी वजह से इसके दिल में डार्सी के लिए तासुब पैदा हो जाता है और मिस्टर वेकहम भी इसे बताता है कि डार्सी अच्छा आदमी नहीं है और इसकी वजह से मुझे विरासत में हिस्सा नहीं मिला। वेकहम की बातें सुनकर एलिज़ाबेथ के तासुब में मज़ीद इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ फिट्स विलियम डार्सी। इसी नावल का हीरो होता है एक अक्लमंद और ज़हीन शख्स होता है लेकिन रहमदिल और मेहरबान भी होता है। इसे भी एलिज़ाबेथ के बारे में गलत फहमी हो जाती है कि ये एक मगरूर लड़की है। डार्सी इसे रुतबे में कमतर समझता होता है। शुरू में दोनों एक दूसरे से बदजन रहते हैं लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जेन बेनेट। ये 5 बहनों में सबसे बड़ी होती है और ख़ूबसूरत शख्सियत की मालिक होती है और हर एक के साथ मुखलिसाना रवैया रखती है। ये बिंगले से मोहब्बत करती होती है लेकिन जब चार्ल्स बिंगले बगैर कोई वजह बताए इससे कतई ताल्लुक़ करता है तो इससे बहुत दुख होता है। चार्ल्स बिंगले ये एक खुश मिजाज आदमी होता है और डार्सी के मुकाबले में एक अच्छा इंसान होता है। ये जेन से मोहब्बत भी करता होता है और आखिर में उससे शादी करने में कामयाब भी हो जाता है। मिस्टर बेनेट एलिज़ाबेथ का बाप और बेनेट ख़ानदान का सरबराह होता है। इसका कोई बेटा नहीं होता जिसकी वजह से इसकी सारी जायदाद इसके भतीजे मिस्टर कॉलिंस को मिलनी होती है। वो अपनी बेटियों में एलिज़ाबेथ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता होता है और एक हाजिर जवाब शख्स होता है। मिसेस बेनेट ये मिस्टर बेनेट की बीवी होती है और एलिज़ाबेथ की मदर होती है। ये एक झगड़ेलू औरत होती है और इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अपनी बेटियों की अमीर लड़कों से शादी करवाना होती है। चनाचा जब इसे पता चलता है कि इसके हमसाए में एक माकूल तनख्वाह वाला आदमी आकर रह रहा होता है तो ये फ़ौरन अपनी किसी एक बेटी के साथ उसकी शादी के ख्वाब देखना शुरू कर देती है। जॉर्ज विकहम ये एक आर्मी ऑफिसर होता है। इसका बाप डार्सी के स्टेट का मुंतज़िम होता है। ये डार्सी की बहन जॉर्जियाना को भगाने की कोशिश करता है ताकि उसकी जायदाद हासिल कर सके लेकिन जो डार्सी होता है वो इससे बहुत नफ़रत करता होता है। ये अपनी ज़ाहिरी शख्सियत की वजह से एलिज़ाबेथ की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाता है और उसकी जो बहन लीडिया होती है उसको भगा जाता है। आखिर पे ये डार्सी इसे कुछ रकम देकर लीडिया से शादी करने पर राज़ी कर लेता है। लीडिया बेनेट ये बेनेट ख़ानदान की सबसे छोटी बेटी होती है और ये फ़ौजी अफसरों के साथ फ्लर्ट करती है और आखिर पर मिस्टर वेकहम के साथ भाग जाती है। मिस्टर कॉलिन ये मिस्टर बेनेट का भतीजा होता है और मिस्टर बेनेट की वफ़ात के बाद इसकी जायदाद का वारिस बनना होता है। वह अपनी सरपरस्त लेडी कैथरीन डी बर्ग से बहुत मुतासर होता है और हर वक्त उसी के गीत गाता रहता है। वो एलिज़ाबेथ और जेन को शादी की ऑफ़र करता है लेकिन दोनों से रिजेक्ट होने के बाद एलिज़ाबेथ की जो दोस्त होती है शार्लेट लोकस उसके साथ शादी कर लेता है। मिस बिंगले ये मिस्टर बिंगले की सिस्टर होती है और इसको डार्सी की एलिज़ाबेथ में बढ़ती हुई दिलचस्पी एक आंख निभाती और ये एलिज़ाबेथ को डार्सी की नज़रों में गिराने के लिए कोशिश शुरू कर देती है। लेडी कैथरीन डी बर्ग ये डार्सी की आंटी होती है और अपनी बेटी की शादी डार्सी से करवाना चाहती होती है।
وہ الزبتھ کو ڈارسی سے شادی کرنے سے منع بھی کرتی ہے، لیکن الزبتھ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ مسٹر اینڈ مسز گارڈینر، یہ مسز بینٹ کے بھائی بھابھی ہوتے ہیں۔ یہ کافی سمجھدار اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو مسٹر اور مسز بینٹ سے یہ ان کی بیٹیوں کے لیے اچھے کیئر ٹیکر ثابت ہوتے ہیں۔ شارلٹ لوکس، یہ الزبتھ کی دوست ہوتی ہے، اور جب مسٹر کولنس کو الزبتھ ریجیکٹ کر دیتی ہے تو یہ مسٹر کولنس سے شادی کر لیتی ہے۔ اس کا شادی کے بارے میں یہ نظریہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو شادی پیار محبت کے لیے نہیں بلکہ معاشی تحفظ کے لیے کر لینی چاہیے۔ جارجینا ڈارسی، یہ ڈارسی کی بہن ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے لیکن تھوڑی شرمیلی ہوتی ہے۔ یہ پیانو بجانے کی ماہر ہوتی ہے۔ میری بینٹ، یہ مڈل بینٹ سسٹر ہوتی ہے اور کتابیں پڑھنے والی ہوتی ہے۔ کیتھرین بینٹ، اس کا پیٹ نیم کٹی ہے۔ یہ بینٹ سسٹر کی چوتھی بہن ہوتی ہے اور لیڈیا کی طرح یہ بھی فوجی افسروں سے فلرٹ کرتی ہوتی ہے۔ دیٹس آل، تھینک یو سو مچ۔